अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम टू माय चैनल आशाज़ कुक एंड व्लॉग में। उम्मीद करती हूँ कि आप सब अल्लाह ताला के फजलो करम से बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। और अगर आप नए हैं मेरे चैनल पर तो सबसे पहले जाइए और मेरे चैनल को कीजिए सब्सक्राइब और उसके बाद बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि हर मेरी नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको ईजिली मिल सके। उसके बाद आपने क्या करना है कि मेरी वीडियो को फुल वॉच करना है और मेरी वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है और इसके बाद एक अच्छा सा कमेंट भी आपने करना है, क्योंकि मैं आपके लिए इतनी मज़ेदार किस्म की, इतनी अच्छी और डिफरेंट किस्म की वीडियोस लेकर आती हूँ। मैं एक तरह की वीडियोस कभी भी आपको नहीं दिखाती। मेरी कोशिश होती है कि मैं होम बेस्ड वीडियोस भी अपलोड करूँ। घर की जो मैं बनाती हूँ, कुकिंग की बनाती हूँ, फिर मैं कहीं अगर बाज़ार जा रही हूँ या कहीं घूमने जा रही हूँ या कहीं भी जा रही हूँ तो आपको ना साथ साथ चीज़ें दिखाती जाऊँ, एक्सप्लोर करते जाएँ आप भी मेरे साथ। तो आज इसी तरह की एक ज़बरदस्त किस्म की वीडियो लेकर मैं आपके लिए हाज़िर हो चुकी हूँ। और ये वीडियो इसलिए भी बहुत ज़बरदस्त है कि यहाँ पे मैं ख़ुद फ़र्स्ट टाइम गई हूँ और मुझे यकीन है कि जो मेरी यूट्यूब फैमिली है ना, उन्होंने भी ये वाला पार्क नहीं देखा होगा। हम लोग आए हैं मल्टी गार्डन B17 मिनी ज़ू इसको कहते हैं। ठीक है, आपने ज़ू तो बहुत से देखे होंगे पिंडी इस्लामाबाद में और बड़े बड़े ज़ू भी देखे हैं आपने, लेकिन ये ज़ू आपने नहीं देखा होगा। मल्टी गार्डन आपने ये नहीं सुना होगा। बहुत कम लोगों को इस जगह के बारे में पता है और मुझे भी इस जगह के बारे में इतना नहीं पता था, लेकिन अभी कुछ 1 वीक हुआ और मुझे पता चला तो फिर मैंने कहा कि नहीं भाई, मुझे जाना चाहिए। और अपने ना तमाम जो यूट्यूब फैमिली है ना, उनको भी दिखाना चाहिए और बताना चाहिए कि भाई मैं तो देख चुकी हूँ, आप भी जल्दी जल्दी से जाएं और यहाँ पर अपने बच्चों को लेकर जाएं, ख़ुद भी इंजॉय करें और अपने बच्चों को भी इंजॉय करें, क्योंकि ये बहुत डिफरेंट सी जगह है। अच्छा, बहुत बड़ा ज़ू नहीं है, लेकिन हाँ, आप यकीन कीजिए कि इतना कोई मज़ा आया है ना हमें, इतना इन्जॉय किया ना मेरे बच्चों ने। तो बस मेरे बच्चों ने इन्जॉय कर लिया तो बस सोच ले कि मैंने इन्जॉय कर लिया। तो ये था जनाब इनका एंट्री गेट था। और यहाँ पे ना सबसे पहले आपको जो एंट्री फ़ी देनी पड़ती है वो 290 है, जो बड़े हैं उनके लिए, और जो बच्चे हैं उनके लिए 190। उसके बाद अंदर जाते हैं तो फिर जो डिफरेंट चीज़ें वगैरह होती हैं उनके अलग से चार्जेस होते हैं। वो जैसे हर पार्क में आप जाते हैं या ज़ू में जाते हैं तो वो सारी चीज़ें इसी तरीके से होती हैं। तो यहाँ से हम लोग एंटर हो चुके थे और ये थी लुक एकदम से एंटर होते ही इस मिनी ज़ू की। ठीक है, और अगर मैं आपको अपना एक्सपीरियंस आपके साथ साथ मैं मतलब शेयर कर रही हूँ, लेकिन अगर मैं कहूँ तो मुझे बहुत मज़ा आया। बहुत ज़बरदस्त जगह थी। अच्छा, छोटा सा ज़ू था लेकिन इन्होंने इतना कोई मेंटेन रखा हुआ था इसको, और आर्टिफिशियल चीज़ें बहुत इन्होंने रखी हुई थी लेकिन बहुत प्यारी लग रही थी। अच्छा, यहाँ पे ना इन्होंने झील टाइप छोटा सा बनाया हुआ था और यहाँ पे इन्होंने फ़िश वगैरह रखी हुई थी। और आप बिलीव कीजिए कि ये कोई इतनी प्यारी जगह थी ना। अच्छा, ये आप देख सकते हैं यहाँ से, ये यहाँ पे फ़िश वगैरह थी और यहाँ पे आप ना सबसे जो बेहतरीन चीज़ थी कि आप इनको फ़ीड देते थे तो ये बाहर आ जाती थी। और वो जो नज़ारा है ना, वो मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगी। यहाँ पे हम लोगों ने जब देखा और फिर हम लोग फ़ीड लेने, क्योंकि जो इनकी खुराक होती है वो अलग से जगह से मिलती थी, तो फिर हम लोग गए। हमें जैसे ही पता चला तो यहाँ पे हमारे ना साथ ही एक और फैमिली थी, तो वो ना मछलियों को फ़ीड दे रही थी, तो सारी मछलियाँ उनकी साइड पे चली गई। तो फिर मुझे भी बड़ा दुख हो रहा था। मैंने कहा ये क्या, ये सारी मछलियाँ तो उनकी साइड पे चली गई। तो फिर जब मैंने यहाँ पे ख़ुद फ़ीड देना शुरू की तो फिर उनसे ना आधी मछलियाँ मेरी तरफ आ गई थी। तो फिर हमने और बच्चों ने भी बहुत इन्जॉय किया। और यहाँ से फिर मैं आपको भी दिखाती हूँ, ये देखिए जैसे ही फ़ीड देते हैं ना, ये सारी मछलियाँ बाहर आ जाती हैं। और ये एक्सपीरियंस ना आपको पिंडी इस्लामाबाद में कहीं नहीं मिलेगा, आपको सिर्फ यहाँ पे मिलेगा। मल्टी गार्डन जब आप आएंगे ना तो यहीं पे आपको मिलेगा। और ये कोई इतना कोई मज़ेदार किस्म का सीन था ना, मैं आपको क्या बताऊँ। और मेरे बच्चों ने इतना एंजॉय किया और मेरी बेटी को तो दिल चाह रहा था कि बस मैं फ़ीड देती जाऊँ देती जाऊँ देती जाऊँ, ये अंदर वापस क्यों जा रही हैं मछलियाँ। तो फिर हम लोग इनको फ़ीड वगैरह करवाने के बाद, देखने के बाद, हमने कभी और भी विज़िट किया जाए। अच्छा, यहाँ पे डिफरेंट किस्म के ना परिंदे भी बहुत ज़्यादा थे, जानवर भी बहुत ज़्यादा थे और इन्होंने मेंटेन भी बहुत रखा हुआ था। अच्छा, यहाँ पे खरगोश थी ना, खरगोश की भी यहाँ पे ना कोई 4 से 5 इकसाम मौजूद थी, अलग अलग नस्ल के थे ये। और कोई वाइट थे, कोई ब्राउन थे, कोई छोटे से थे, कोई बड़े से थे। और इनको भी आप ना फ़ीड वगैरह आप जो खुराक बाहर से लेके आप इनको देते हो तो वो मतलब खा रहे थे और बच्चे अपने हाथों से खिला रहे थे ना। सबसे बड़ी जो चीज़ थी बच्चों के लिए, ये वाली चीज़ बहुत अच्छी थी और बच्चे बहुत खुश हो रहे थे। ये चीज़ कहीं भी आपको नहीं मिलेगी,
कहीं भी आप चले जाएं। और यहाँ पे वो पूरा जो सा ना गार टाइप इन्होंने बनाया हुआ था, मार होर का एक ऊपर सिंबल दिया हुआ था। और यहाँ पे ना मुख्तलिफ़ किस्म के इन्होंने ना जानवर रखे हुए थे। अच्छा, बकरी भी यहाँ पे थी और भेड़ भी थी। अच्छा, हिरन भी थी। मतलब सब लोग ऐसे अमन शांति के साथ इकट्ठे, यानी इसी एक जगह में रह रहे थे। बट हम इंसान नहीं रह सकते, तो हमें भी इनसे कुछ सीखना चाहिए। तो यहाँ पे हम लोग आ गए थे तोतों की तरफ। और ये देखें जी, तोता वाइट कलर का, कोई इतना कोई ज़बरदस्त तोता। और ये हम लोग बोल रहे थे और ये आगे से ना हम लोगों का जवाब दे रहा था। मतलब उसकी ज़ाहिर लैंग्वेज डिफरेंट है, लेकिन पता नहीं क्यों जैसे हम कोई बात करते थे तो वो इतने मज़े से गर्दन हिला रहा था, इतने मज़े मज़े से। ये देखें आप, ऐसे मज़े से गर्दन हिला रहा था, तो हम लोग बहुत हैरान हो रहे थे। हम लोग अपने अपने छोटी बेटी से कह रही थी कि देखो ये ना हमें आंसर कर रहा है, तो वो आगे से बड़ी हैरान हो रही थी। और जैसे फिर हम उसको कुछ बोलते थे तो वो आगे से ऐसे ही गर्दन हिलाता था। और यहाँ पे बहुत ज़्यादा जो से ना डिफरेंट किस्म के एग्ज़ाम हैं। आप देखते जाएंगे तो कम अज़ कम मैंने जो देखी हैं तो 7 से 8 या 10 किस्म के ना इन्होंने सिर्फ तोतों की एग्ज़ाम रखी हुई हैं। छोटे वाले भी तोते हैं, बिल्कुल छोटे छोटे से, कलरफुल भी हैं। और दरमियानी साइज़ के भी आपको तोते मिल जाएंगे, बड़े साइज़ के भी मिल जाएंगे। अच्छा, यहाँ पे एक और बहुत ज़बरदस्त चीज़ है कि यहाँ पे जो इन्होंने मोर और इस किस्म की जो चीज़ें ना एक अलग एरिया में बना के रखी हुई हैं। और ये इतने ह्यूमन फ्रेंडली हैं कि आप अंदर जाते हैं, इनको फीड करवाते हैं, आपसे ना ये डरते नहीं हैं। अच्छा, यहाँ पे तीतर भी हैं, बटेर भी हैं, डक्स भी हैं। अच्छा, जो उसे क्या कहते हैं, जंगली मुर्गे होते हैं या मुर्गियाँ होती हैं, वो भी हैं। हर तरह की चीज़ें इन्होंने यहाँ पे रखी हुई हैं। और मोर की भी काफ़ी ज़्यादा इकसाम है यहाँ पे ना। और लेकिन आप इनको जब खाना दे रहे होते हो या कुछ भी कर रहे होते हो, ये आपसे भाग नहीं रहे होते। और बच्चे इस चीज़ को देख के तो इतने मेरे खुश हो रहे थे ना, इतने ज़्यादा, कि उनको ये चीज़ बहुत फैसिनेट कर रही थी कि हम लोग ना इनको फ़ीड दे रहे हैं और हम लोग इनके साथ साथ हैं और ये हमें कुछ कह नहीं रहे हैं। और मैं कहती हूँ कि बच्चों को ज़रूर विज़िट करवाएं, बच्चों को ज़रूर लेकर जाएँ। ये चीज़ जब आपके बच्चे एक्सपीरियंस करेंगे ना, तो आप देखिएगा कि वो ना मतलब एक अलग ही लेवल हो जाएगा आपके बच्चों के एन्जॉयमेंट का। तो मेरे बच्चों ने भी इस चीज़ को बहुत ज़्यादा एन्जॉय किया। और मैं तो अब रियली, मैं इतनी खुश हो गई थी कि ये था हमारे घर से काफ़ी दूर, लेकिन जो सा ना मैं खुश हो गई थी, वो जो थकन थी वो सारी चीज़ें मेरी ख़त्म हो गई थी कि भाई मेरे बच्चे बहुत ज़्यादा खुश हो गए थे। और यहाँ पे मोर भी बहुत मुख्तलिफ़ किस्म के थे और मेरा बहुत दिल कर रहा था ना, ये अपने जब पर वगैरह जैसे फैलाते हैं, डांस वगैरह करते हैं, तो ये वाला नहीं कर रहा था जो मुख्तलिफ़ कलर। और जो ये वाइट वाला था इसने फैलाए हुए थे। और हम इसके पास गए। अच्छा, इसके पास लोग जाते थे और वीडियो बना रहे थे, अच्छा पिक्चर्स वगैरह बना रहे थे, तो इसको डर नहीं लग रहा था। वरना अमूमन आपने देखा होगा कि जैसे ही ये अपने पर फैलाते हैं, अगर कोई इनके पास चला ये देखे तो वो डर के बंद कर देते हैं ना अपने परों को। लेकिन ये बहुत ज़बरदस्त मुझे इनका लगा, ये बिल्कुल भी नहीं डर रहे थे। और ये डक वगैरह के लिए इन्होंने एक ना तालाब सा बनाया हुआ है, लेकिन अभी मेरा कैमरा जो है ना इसकी खूबसूरती को जस्टिफाई नहीं कर रहा। अब बिलीव कीजिए, आप जैसे जाएंगे ना, आप देखेंगे ओरिजिनल में ये इतना कोई प्यारा लग रहा था, इतना कोई खूबसूरत लग रहा था। और लोग इतनी पिक्चर्स वगैरह बना रहे थे, सारी चीज़ें कर रहे थे, और बहुत खूबसूरत लग रहा था। मेरे बच्चों ने तो बहुत ज़्यादा टाइम यहाँ पे स्पेंड किया ना, कि हम लोग ना इनके साथ जो है ना ज़्यादा टाइम स्पेंड करेंगे। तो मैंने कहा चलें जी, हम आपके लिए आए हुए तो ठीक है भाई। और यहाँ पे ये जो है ना ऑस्ट्रिच था, और ये कुछ ना हमसे आज लग रहा था कि नाराज़ है। मूड बना के ना तो वो चले गए। तो मैंने कहा चलें कोई बात नहीं, अगर आपका मूड नहीं है आज तो हम फिर किसी दिन आ जाएंगे। और फिर हम लोग इसी तरीके से आगे नेक्स्ट 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 जाते रहे। यहाँ पे ना टाइगर थे, वाइट टाइगर, और बहुत दूर थे, पास नहीं आ रहे थे। हमने काफ़ी ज़्यादा आवाज़ें वगैरह भी लगाई, सारा कुछ। अच्छा, यहाँ पे ना टाइगर 2-3 किस्म के आपको मिल जाएंगे। तो हम लोगों ने टाइगर वगैरह भी देखे, मुख्तलिफ़ और जानवर थे, बैल वगैरह भी थे। अच्छा, वहाँ पे ना बच्चों की पोनी राइड भी थी, छोटे छोटे जो उनसे हॉर्स वगैरह होते हैं ना, वो भी बहुत से थे। बच्चे वहाँ पे ना इजीली राइड ले सकते थे। ज़ेब्रा था, मुख्तलिफ़ और भी किस्म के, मतलब बहुत बड़ा आप ज़ू नहीं कह सकते हैं, लेकिन इतना अच्छा था कि आपके बच्चे जो उनसे ना अच्छा खासा इंजॉय कर लेते हैं। और वो जो सारे आपके पैसे हो जाते हैं ना, वो वसूल हो जाते हैं। तो यहाँ से हम लोग डिफरेंट जगहों से होते होते होते, मुझे ना टाइगर के देखने का बहुत शौक़ था। सारे कह रहे थे कि वहाँ से ना आप बहुत नज़दीक से भी उसको ना देख सकते हैं। तो मुझे ये था कि किसी तरीके से मैं टाइगर को बहुत करीब से देख लूँ। और ये जी मंकी जी आगे थे रास्ते में, तो हमने कहा भाई चले इनको भी देखते हुए गुजर जाते हैं। यहाँ पे मंकी मुझे सिर्फ 1 से 2 ही नज़र आए।
ज़्यादा मंकी इन्होंने नहीं रखे हुए थे और नस्ल भी ये एक ही थी, वरना अमूमन बाकी जगहों पे मैंने देखा है काफ़ी ज़्यादा किस्म की उनकी ना एक साम रखी जाती है। तो ये जो एक टाइगर था ये भी सोया हुआ था और इसको भी काफ़ी हमने आवाज़ें वगैरह लगाई, लेकिन ये नहीं आया। लेकिन अब मैं आपको आगे दिखाती हूँ, एक टाइगर ने हमें इतना कोई खुश किया ना, इस टाइगर ने, ये बिल्कुल हमारे पास आया हुआ था और हम इसके साथ बातें भी कर रहे थे और बड़ी अजीब अजीब नज़रों से हमें देख भी रहा था, कह रहा था कि अंदर आओ तो फिर मैं तुम लोगों को कच्चा कच्चा खा जाऊँ। लेकिन हमने कहा भाई हम तो अंदर आने से रहे और तुम बाहर आने से रहे, तो अच्छी बात है जनाब, एक दूसरे को हम लोग ना इसी जंगले के आर पार ही देखते रहे। ये देखिए बिल्कुल पास आया हुआ है और मैंने अपनी लाइफ में फ़र्स्ट टाइम मैंने और मेरे बच्चों ने ना इतने करीब से टाइगर को देखा था और हम लोग बहुत ज़्यादा खुश हो रहे थे, बहुत बहुत ज़्यादा, मेरे बच्चे भी बहुत ज़्यादा खुश हो रहे। अब यकीन कीजिए यहाँ पे ना मैं ना जाली के ऊपर हाथ भी रख रही थी क्योंकि मुझे पता था कि वो बाहर नहीं आ सकता, सिर्फ इस वजह से। तो यहाँ पे जो है ना मैं अपने व्लॉग को करूँगी एंड, और उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरा व्लॉग अच्छा लगा होगा और अगर अच्छा लगा है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और ये लास्ट पे हम लोग खाना खाने आ गए थे सेवर पे और बस हमने खाना शाना खाया और घर को रवाना हो गए। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। इंशाल्लाह एक नई वीडियो में मुलाकात होगी, उस वक्त तक के लिए अल्लाह हाफिज़।